देखिएगा सर, हम लोग अगला प्रश्न की ओर से भी हालत में खत्म करना। प्रश्न नंबर 33। रियल नंबर को आज किसी भी तरह का पूर्णांक ए और बी जिसका मौसो गुने लौसो बटा ए बी है। देखिए सर, मौसो गुने लौसो बटा ए बी है। इसका आंसर आप बता सकते हैं सर। जो लड़का शुरू से देख रहा है वो कह देगा खट से आंसर। वो जो हमारा 1 और 2 3 लेक्चर देख लिया है, पूरा अब आने वाला जितना भी लेक्चर है पूरा लपेट के बना देगा। समझ गए? वो 30 मिनट 15 मिनट 12 मिनट का वीडियो है, सब देख लीजिएगा। बस पूरा बना दीजिए, पूरा। समझ में आ रहा है? पूरा बना दीजिएगा सर। 33 नंबर आपका आंसर हो जाएगा 1। चलिए 34 नंबर हुआ। 34 नंबर अभी जस्ट आप छान के देखे थे कि 0.7 का आवर्त है। इसका आंसर क्या होगा सर? वो संख्या लिख दीजिए जिसका आवर्त है, वो संख्या बटा में 9 लिख दीजिए, जाएगा पावर था 9 लिख दीजिए। वो संख्या लिख करके जाएगा पावर था वही बना उतार देखना कर। आगे हम लोग देखते हैं 35 नंबर। बोले एक बात हम आपको बताना चाहते हैं थ्योरी के तौर पर, समझिएगा। दुनिया में किसी का भी पावर 0 है, आंसर मारिए 1। कुछ नहीं सुनना। दुनिया में किसी का भी पावर 0 है, आंसर क्या मानना है? 1। कपार पर 0 हो, आंसर मारना है 1। कोई कहेगा सर 0 का पावर 0 क्या होता है? मारिए 1। नहीं सर, वो अलग बात है। नहीं होगा, 0 का पावर 0 आंसर 1 नहीं होगा सर। तुम्हारा ना याद रहेगा ना सर। इसलिए सर हम आपको बताना चाहते हैं ये अलग अटेंडी बात है सर। इस बात को फाउंडेशन बैक पर चर्चा करते हैं। 0 का एक्स का पावर 0 आंसर कितना होगा? 1। दुनिया में किसी का भी पावर 0 आंसर होगा 1। 35 नंबर सवाल आपका बन गया सर। कह रहा है 8 का पावर 0 गुने 2 का पावर 0। वहां 0 नहीं लिखा है सर, करेक्शन कर लीजिएगा। 8 का पावर 0 मतलब 1 और 2 का पावर 0 मतलब 1। 1 गुने 1 करते 1 के ना, तो आपको फेंक तो दे, आंसर हो गया सर 1। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। 35 नंबर प्रश्न हो गया। 36 नंबर प्रश्न को देखते हैं। निम्नलिखित में कौन सा अभाज्य संख्या है सर? इस बात को आप बहुत अच्छे से जानते होंगे सर, बहुत अच्छे से पढ़ा है। लेक्चर नंबर 1 या 2 में पढ़ा है सर। समझ गए? जो डाला हुआ है यूट्यूब पर, फ्री में 1 भी रुपये नहीं लग रहा सर। उसको आराम से देख लीजिए। 99 नंबर ठोक के देगा सर, ठोक के देगा, कोई रोकने वाला नहीं है। चलिए 36 नंबर कंप्लीट हो गया सर। अभाज्य संख्या लिख लीजिए सर। 2 लगातार संख्याओं का मौसम कितना होता है? दिखाए थे थ्योरी में। 2 लगातार प्राकृतिक संख्या का मौसम कितना होगा? 1 या 2 लगातार संख्या लिख लेंगे। जैसे सर 2 3 9 8 का मौसम निकाल के देखिए सर, ये समय को विषम है कि नहीं है? 2 लगातार संख्या का मौसम 1 होता है। ये बात हम जिक्र कर चुके हैं अभाज्य संख्या पढ़ाते समय। अभाज्य संख्या पढ़ाते समय हमने इस बातों का बहुत बेहतरीन तरीके से जिक्र किया। क्लियर है सर? हम लोग 38 नंबर सवाल को देखते हैं। 37 हो गया। 2 लगातार संख्याओं का मौसम कितना होगा सर? लगातार संख्या उसका मौसम 1 होगा, हमने थ्योरी में पढ़ा है लेक्चर 1 या 2। प्रश्न को देखिएगा। 38 को देखिएगा सर। 37 में यही था 2 लगातार। 38 √12 कौन संख्या है? √12 सर जिसका वर्गमूल पर में, जिसका वर्गमूल नहीं निकले पर में, √12 का कोई निकाल देगा? नहीं होगा निकाल। 12 को लिख सकते हैं 4 गुने 3 और 4 का वर्गमूल था 2, लेकिन √3 तो फंस गया। ये कौन संख्या होगा सर? अपर में जिसका वर्गमूल पूरा पूरा निकल जाए उसे पर में, जिसका वर्गमूल पूरा पूरा नहीं निकले अपर में। हमें पता है √16 पर में क्या पर में, इसका वर्गमूल निकल जाए। कंप्लीट। आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित परमेय संख्या का दशमलव रूप में लिखने पर कौन सा शांत होगा? शांत दशमलव शांत होगा। नीचे में 2 और 5, नीचा करने का मतलब तो कुछ गलत मत सोचना। नीचा करने का मतलब सर बट्टा के नीचा। लड़का सबका दिमाग बहुत तेज होता है सर, छोटी छोटी बातों में इंजॉय कर लेगा। चलिए सर हम लोग उस बातों का जिक्र नहीं करेंगे, आराम से देखिए। 39 नंबर आराम से देखिए। 39 नंबर क्या कहा कि शांत है। बोले शांत है तो 1/11 शांत होगा। क्या शांत होगा? ऊपर से कोई मतलब, ऊपर का से कोई मतलब नहीं है। नीचे का में सब 2 है, अशांत है।
सर कहा तीसरा बी नंबर 3/13। सात है क्या आसान है? आसान है सर, नीचे में 2 है ये नहीं है न 5 है। अरे बते 4 पूर्णांक 1/8 832 एक 33/8 हम 33 का मतलब नहीं है सर, नीचा में 2 2 और 2 2 गुने 2 गुने 2 8 2 छोड़ के कुछ नहीं है, क्या हो जाएगा? कंप्लीट थ्योरी में हमने पढ़ाया है, आराम से देख लीजिएगा। चलिए अब कहा कि सब निम्नलिखित में कौन सा शांत दशमलव है? सर इसका आंसर गलत दिया हुआ है। इसका आंसर शांत दशमलव का सी नंबर होगा। इसका ऑप्शन नंबर डी दिया हुआ है, ये गलत है ठाकुर। यहाँ पर सी नंबर ऑप्शन होगा बाबू, प्लीज ये चेक कर ले सर। 40 नंबर निम्नलिखित में निम्न में से किस गणितज्ञ ने द बुक ऑन गेम्स ऑफ चॉइस पुस्तक लिखे थे? सर इस बार इस तरह का सवाल सर आपके बोर्ड एग्जाम में बहुत कम ही पूछा जाता है। पुस्तक का नाम वो भी पूछा जाता है जो पुस्तक आपके जाने पहचाने पुस्तक होते हैं। वो सब पुस्तक के बारे में हम लिखा देंगे, आपको लिस्ट लिखा देंगे कौन कौन पुस्तक पूछा है और कौन कौन साल में पूछा है, समझ गए? ये लिस्ट लिखा देंगे ताकि आपको याद हो जाएगा। लेकिन द बुक ऑफ गेम ऑफ चॉइस नामक पुस्तक के लेखक जो थे वो जॉन कार्डन साहब थे सर, याद रहेगा सर। 16वीं सेंचुरी में लिखा था, 16 सेंचुरी में लिखा था, याद रहेगा। जॉन कार्डन साहब थे इसके लेखक। चलिए हमें कहा कि अगला सवाल 41 नंबर। सर इसको उल्टा के रखिएगा सामने, इसके बादे होगा, समझ गए? इसको उल्टा के रखिए, गाल पे चारों देखते रहिए तक बादे होगा। चलिए कहा √3 कौन संख्या है? सर हम नहीं बताएंगे, आप खुद जानते हो। 42 नंबर सर। पढ़ाया नहीं होते तो अलग बात थी, लेकिन पढ़ाया सर। 42 नंबर और ए का मान दिया है 2 का पावर 3 गुने 3 गुने 5। बी का मान दिया है 2 का पावर 4 गुने 5 गुने 7। हमें कहा कि लॉसो निकाले। बोले सुनिएगा, इसमें हम लॉसो भी निकालेंगे, इसमें हम मौसो भी निकालेंगे, लेकिन हमें क्या कहा? सिर्फ हम लॉसो निकालने। सुनिएगा आराम से समझिएगा सर। बोले मौसो बोले ना तो कुछ मत करना है इस तरह के क्वेश्चन में। लॉसो बोले तो वो बड़ी से बड़ी पावर वाला उतारना और सब उतारना। हमें बताओ कि दो इस दोनों में है कि नहीं है? है। लेकिन दो में सबसे अधिक पावर वाला कौन है? 2 का पावर 4। और सर तो ये 2 का पावर 4 और कौन बच गया? सर 5 भी है तो 5 उतार दीजिए ना, 5 का पावर सेम है कि क्या कौन उतार सकते हैं? फिर 3 और 7 सब उतरा के नहीं उतरा। 2 का पावर 4 बड़ा वाला उतर गया, 5 भी उतर गया, 3 भी उतर गया, 7 भी उतर गया। लेकिन मौसम का जब बात करें ना बुआ, तो मौसम में वो संख्या उतरना जिसका घात कम हो और दोनों में हो, सब में हो। हमें बताओ कि सब इसमें और इसमें कौन कौन है जो सेम है? सर दो इसमें भी है, 2 इसमें भी है, लेकिन घात कम वाला उतारना है। तो बताए घात कम वाला कौन होगा? 3। ऐसा समझ आया कि नहीं सर? याद रहेगा? चलिए हम लोग आगे चलते हैं। सिर्फ आपको ये पूछा है, मौसम निकाल के बता दिए सर। इसको आप गुना कर सकते हैं। 16 85 7 21 80 गुने 21 को कर दीजिए 8 8 गुना 16 1680 मार दीजिए सर। अगला क्वेश्चन कहा 43 नंबर 2 + √2 एक संख्या है, क्या हो? 2 + √2 है। देखिए सर क्या नंबर सवाल है? 43 नंबर। सर सुनिएगा 43 नंबर कहा 2 + √2 कौन संख्या है सर? बताइए ठाकुर, वर्गमूल निकल रहा है √2 का? नहीं निकल रहा है। पूरा पूरा वर्गमूल निकल रहा है? नहीं निकल रहा है। इसलिए सर ये अपर में, जिसका पूरा पूरा वर्गमूल निकल रहा है अपर में, जिसका पूरा पूरा वर्गमूल नहीं निकल रहा है अपर में। 75 बार बोले हैं। चलिए जो एक बार थ्योरी जान गया सब लपेट देगा। 44 निम्नलिखित में से कौन सा परमेय संख्या? देख लीजिएगा सर अपने हिसाब से आंसर, समझ गए? अपने हिसाब से देख लीजिए प्लीज, आई रिक्वेस्ट। परमेय संख्या है, आप समझ गए? निकाल लीजिएगा। अब चलिए हम आगे बढ़ते हैं। 2 या 2 से अधिक अभाज्य संख्या का मौसम कितना होगा? 1 होगा सर, निकाल के आप चेक कर लीजिए।
चेक कर सकते हैं सर, चेक कर लीजिए। 2 या 2 से अधिक 45 का 2 और 2 3 5 ले लीजिए, इसका मौसा निकालिए ना, इस दोनों का मौसा 1 सब 5 से निकालिए, 3 काम 3 2 3 काम, रुक जाए इसमें मिस्टेक, एक आएगा सर, कितना आएगा बोल 1। 2 या 2 से अधिक संख्या का मौसा कितना होगा बोल 1। 2 या 2 से अधिक अभाज्य संख्याओं का मौसा कितना होगा 1। अभाज्य संख्या कितनों रहने 1 को लाख कर देना, कहेगा मौसा तो करना 1 लाख भी संख्या दिल देवा संख्या, कहेगा मौसा कितना होगा 1। कंप्लीट सर। चलिए हम आगे बढ़ते हैं। 2 कर्मिक, कर्मिक माने होता है लगातार, कर्मिक कर्मिक करने का मतलब सर लगातार, कर्मिक करने का मतलब हुआ लगातार होता है। कह रहा है कि 2 कर्मिक कर्मिक सम संख्याओं का मौसा कितना होगा। ठाकुर हमें बताइए, कोई भी 2 सम संख्या लीजिए जो लगातार, जैसे सर 8 के बाद कौन सम संख्या है जो आएगा लगातार 10, इसका मौसा निकालिए तो निकलेगा। 2 लगातार सम संख्या का मौसा 2 निकलेगा। 2 लगातार विषम संख्या का मौसा चेक करना होगा सर। 2 लगातार विषम संख्या का 3 5 2 2 1 1 होगा सर। 2 लगातार सम संख्या का मौसा 2 होगा। ये बात लिख लीजिए सर, पॉइंट बहुत बीबीए पॉइंट है। 2 लगातार सम संख्याओं का मौसा 1 होगा। 2 लगातार सम संख्या का मौसा कितना होगा 1 होगा। कंप्लीट सर। 2 लगातार सम संख्या का मौसा कितना होगा 1 होगा। कंप्लीट। हम लोग आगे बढ़ेंगे सर। एक बात विषम संख्या के बारे में करें तो 3 5 हो गया, 2 1 आएगा, 5 7 का करिए 1 आएगा, 2 9 2 11 11 1 आएगा। 2 लगातार विषम संख्याओं का मौसा 1 होगा। नहीं 1 नहीं होगा, 2। 2 लगातार सम संख्याओं का मौसा कितना होगा, सम संख्याओं का मौसा 2 होगा, और 2 लगातार विषम संख्याओं का मौसा क्या होगा 1 होगा, और सम विषम का क्या होगा तो 1। लगातार सम विषम संख्या का मौसा 1 होगा। सर इस पॉइंट को आप नोट कर लीजिए, समझ गया, आपको बहुत फायदा देगा, बहुत फायदा। वो दिल्ली से आए, आ रहे हैं दिल्ली से, कोई बात नहीं, हमारा पूरा वीडियो देख लो, पूरा लाइन में लाइन बन जाएगा। ईमानदारी से देखना, ये सोचना कि हमको रिजल्ट लाना है। कितनों कोई मूर्ख हो जो पढ़ा लिखा ये कभी पैसा नहीं हो, देख लो सर, नहीं बना तो फिर हमारा नाम बता देना, पूरा बनेगा। सर सुनिए एक बात और बताते हैं, कई लोग ऐसे होते हैं क्या कहेगा कि रे गौतमा का वीडियो है नहीं देखना है, चाहे कितना अच्छा है। भाई साहब हम प्लीज रिक्वेस्ट करते हैं, सुनिए, आप मना जरूर करिए लेकिन एग्जाम के बाद मना करिएगा, इसका हम कोई पैसा नहीं ले रहे हैं। एग्जाम के बाद मना करिएगा ना तो वो चीज आपको फायदा देगा, शोभा देगा। क्यों? क्योंकि सर आप अभी एग्जाम से पहले रोक दीजिएगा, बच्चा कुछ अच्छा सीखना कुछ अच्छा जान जाएगा तो मारेगा सर, अच्छा रिजल्ट आपका ही नाम होगा सर, हमारा नाम होने नहीं जाएगा, क्योंकि हम पूछने भी नहीं जाएंगे कि सर मतलब कि कैसे आया है उसका नंबर। यदि उसकी ईमानदारी होगी तो जरूर हमें कहने आएगा, लेकिन सर एक बात जान लीजिए, यदि सर वो आपका ही नाम लेगा, इसलिए प्लीज जो अच्छा ज्ञान है सर उसको दीजिए, प्लीज हम आपको रिक्वेस्ट करते हैं। नहीं तो कई लोग हमारे से ईर्ष्या करने के चक्कर में आपको ये तक कह देगा, गौतम
मतलब अभाज्य बोला है गलत होगा। बात समझे, गौतम बोला है उसमें गलत है। अरे कम से कम प्लीज कहते हैं, देख तो लो, फुलाने से नहीं होगा, है देख तो लो, अपने से देखिए ना, देखिए ना, फुलाने से होगा। काम कहाँ से, मतलब कहाँ से कहाँ आप कर रहे हैं, दिखा दीजिए एक बार, बच्चे को काम आएगा। समझ आ रहा ना सर, प्लीज वैसे आदमी से दूर रहे सर। उस आदमी से, जो आदमी ये बात कहता है गौतम, तो कोना कोना में लग चलिए सर, मोबाइल देख लिए, फायदा होगा। ओकर बात अभी नहीं मान, यदि पढ़ा रहा है तो कहोगे ठीक है आप ही पढ़ाइए। वो अपनों नहीं पढ़ाएगा ना, थोड़ा पढ़ने देगा। सब चाहता है कि अच्छा करो, लेकिन कोई ये नहीं चाहता कि हमसे अच्छा करो। सर एक बात हम बताएंगे, आप थोड़ा देर बाद बताएंगे सर, क्या हम आपको दास्तान बता ही देते हैं। एक भाई जी थे हमारे, बहुत पड़ोस में एक भाई जी थे। वो भाई जी, हम 7th क्लास में थे, वो भाई जी 10th क्लास में थे। वो रामनारायण सर के पास पढ़ते थे, रामनारायण सर जी के पास पढ़ते थे। गुरुजी, हम लोग के भी गुरुजी रहे सर। उनके पास से क्या होता था ना कि वो नोट करके आता था। वो क्वेश्चन नोट करता था जो जानता था कि बहुत टफ है, और गौतम को वो ये चीज पूछेंगे तो नहीं होगा। वो मेरे लिए स्पेशल उस चीज को नोट करके अपने पैकेट में छुपा करके लाते थे। जिस दिन हम उस लव लेटर को देख लेते सर, उसके जेबी में पुर्जा को देखते थे, हम उसका नाम लव लेटर रख दिए थे। और जिस दिन हम उसको देखते थे, हम समझ आते सर आज मार खाना। वो ये उस घड़ी का इंतजार करता था जब गौतम बैठेगा, उसकी माँ बैठेगी, और पूरे आंगन के जितने भी मेंबर होते थे बैठेंगे। उस समय हम गौतम को ठोकेंगे और उसका माँ उसको ठोकेगा, गार्जियन को चढ़ाएगा और गार्जियन मारेगा। मार खाया कौन? तो उसका बेटा। मारा कौन? तो उसकी माँ। सर वो भी समझिए ना कि वो किस क्लास का क्वेश्चन है, ये बात समझिए वो किस क्लास का क्वेश्चन डाल रहा है। हमें एक बात बताइए सर कि हमारा प्रोफेशन पढ़ाने का है। आप हमें बताइए गिट्टी का बालू, हम गिट्टी का बॉल का रेट हम बता देंगे, हमको होगा नहीं होगा? आप जिस प्रोफेशन में, उस प्रोफेशन के लिए क्वेश्चन पूछे तो आपको हो जाएगा, लेकिन याद रखें सर कि आपको अलग प्रोफेशन से क्वेश्चन पूछा जाता है, आपको भी नहीं होगा। बच्चे को जो 7th क्लास में होता है उसको 10th 12th के क्वेश्चन को पूछ दिया जाता है और उसको बहकाया जाता है। उसी तरह वो मार खिलाता था। एक दिन क्या हुआ, संजोग देखिए सर, भगवती का करिश्मा था कि वो मतलब उसी के चक्कर में हम 7वां में थे और 10वां किताब पढ़ते थे जान करके, ताकि क्वेश्चन पूछे तो हम ठोके, हम जवाब दे सर। एक दिन संजोग से क्या हुआ कि जिस क्वेश्चन का हम रिवीजन किए थे वही क्वेश्चन लेके आ गया। हमको उम्मीद चल चुका था कि यही क्वेश्चन आएगा उसके पास। ऊपर वाला का करिश्मा था सर, लेके आया। इतना मार खिलाया था सर, इतना मार खिलाया था मत पूछिए। समझ गए? फिर क्वेश्चन लेके हम बना दिए। हम बोले भैया ठीक है, आज हम तो बना दिए, अब हमको बताइए कि अब हम आपके साथ क्या करें, क्या करें आपके साथ। लेकिन सर उसने जवाब तक नहीं दिया, और कैसे निकला पता है? ऐसे बात समझ रहा? समझ गया सर, बात समझे, प्लीज कर रहे हैं उसको देखने दीजिए। एग्जाम के बाद अपना ये जो लगाइएगा। समझ गया आपका कितना हम समझ रहे हैं। जो 12 साल बिता दिया सर, जो कंजर्वेशन ऑफ मास पढ़ते पढ़ते, 12 साल में जब तक जो नहीं सीखा, वो जाके कब जिंदगी में मर जाके तब सिखाएगा। चलिए सर, दो लगातार सम संख्याओं का मौसम दो है, दो लगातार विषम संख्याओं का मौसम एक है। समझिए इस पे क्वेश्चन आता है। चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। गौर फरमाइएगा सर, हम लोग कितना नंबर देखेंगे? हाँ, दो या दो से अधिक अभाज्य संख्या का मौसम कितना होगा? एक होगा। दो कर्मिक सम संख्या का मौसम सर दो होगा, अब विषम संख्या बोले तो एक होगा। अच्छा 47 नंबर का पाई बटे दो कौन संख्या? पाई देखिए मारिए अपर में, कोई जोल नहीं सर। पाई है अपर में मारिए, कोई टेंशन मत लीजिए। पाई है पर में, क्या पर में? अपर में। ठोकिए सर, लिखिए। निम्न में से कौन परमेय संख्या है? बड़ी बात आप अच्छे से जानते होंगे। 48 नंबर भी बना लीजिएगा सर, ये रखिए संग में रखिए सर, तभी आपको फायदा होगा। 49 नंबर देखिए, निम्नलिखित में कौन अपरमेय संख्या है? निम्नलिखित में कौन अपरमेय संख्या है? तो बोले इस बात को आप जानते हैं, जिसका वर्गमूल निकल जाएगा परमेय, जिसका वर्गमूल नहीं निकलेगा वो अपरमेय। खत्म हो गया सर। 50 नंबर,
अब देखिए इस क्वेश्चन को थोड़ा समझिएगा सर। एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 4 बराबर 0 हो तो एक्स का मान होगा वो है। अब देखिए एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 4 बराबर 0 हो तो एक्स का मान हो गया। पूछा कि नहीं पूछा सर? इसका एक्स का मान निकालने के लिए हम लोग बहुत तरीका अपनाते हैं। एक्स का मान मतलब सुनिए, कई लोग क्या कहता है सर, एक्स का मान निकाल देता है, एक्स का मान ही बड़े अल्फा होता है, एक्स का मान को ही बीटा कहते हैं। हम बताएंगे सर, बहुपद जब आएगा ना हम बताएंगे क्या क्या कैसे कैसे होता है। आप पढ़े होंगे बहुपद, लेकिन सर आप इतने अच्छे से जानते नहीं होंगे, इस बात का गारंटी देते हैं। बहुपद को देखिएगा सर। चलिए हम लोग इस बात का जिक्र करते हैं कि एक्स का मान निकालते हैं। तो हमें बताइए सर, एक्स स्क्वायर इसको तोड़ेंगे तो सर 4 को तोड़ेंगे तो क्या क्या तोड़ेगा? 4 और 1 में टूटेगा। तो हमें बताइए -4x और -x प्लस 4 प्लस 4 हमें बताइए कि +4 इसको जोड़ करके 5x गुना करके ठीक है सर। x इसमें कॉमन ले लिया तो x -4 इसका हो गया, इसमें से एक कॉमन ले लिए, -1 कॉमन लेते x -4 हो गया सर। x -4 हो गया x -1, इसके बराबर 0, इसके बराबर 0, इसके बराबर 0, x -4 बराबर 0, इसलिए x बराबर 4, x -1 बराबर 0, x बराबर -1 सॉरी 1। सर कितने लोगों को ये तक नहीं पता है कि x का मान 2 आ गया? यहाँ बोल रहा है एगो x का मान, यहाँ 2 मान आ गया। क्यों आया? क्योंकि सर ये द्विघात बहुपद है, तो द्विघात बहुपद में शून्य की संख्या 2 होती है, और याद रखिए सर यही है अल्फा, यही है बीटा। लड़का घबरा गया सर, ये क्वेश्चन देखा का सर हमारा समझ में नहीं आया। कोई बात नहीं, मत घबरा बुआ, मत घबरा। ये बहुपद का क्वेश्चन यहाँ डाल दिया। हम जब बहुपद बताएंगे ना तो इसको बताने का 3 तरीका बताएंगे बुआ, बनाने का तीनों तरीका सिखा देंगे, तब बनाना था क्वेश्चन, छूट जाएगा। पिताजी का देना छूट जाएगा इसका सर, नहीं छूटेगा। 3 तरीका बताएंगे, 3 तरीका, शॉर्ट से मार देना है। समारा ना, टेंशन मत लीजिए। बुआ ये कितना लोगों को ये पता नहीं है सर। एक भैया थे, हम इनसे पूछे थे, इनसे हम वार्तालाप हो रही थी सर, तो वार्तालाप में बहुत बड़े ग्रंथी बाबा थे, उनसे हम पूछे थे कि भाई साहब हमें ये बताइए कि x बराबर 4 हो, √4 हो। एक क्वेश्चन था, तो एक नाम बताइए ऑप्शन कौन सही है? +-2, बी ऑप्शन था सर +2, सी ऑप्शन था -2, और डी ऑप्शन था नॉन ऑफ दिस। तो उसने कहा कि +-2। सर एक क्वेश्चन और, इसी पर एक क्वेश्चन और डाल दिया था कि x स्क्वायर बराबर 4 हो तो x बराबर होगा, हो तो ऑप्शन नंबर ए दे दिया +-2, बी नंबर दे दिया +2, सी नंबर दे दिया -2, डी नंबर दिया नॉन ऑफ दिस, नॉन ऑफ दिस। हमें बताइए सर इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर क्या मारिएगा सर आप? इसका आंसर क्या मारना चाहिए सर? इसका आंसर ये होगा, कोई भी मानेगा सर, और सर इसका भी आंसर कोई भी मानेगा ये। सर लेकिन ये बात गलत है। कैसे गलत है सर? बहुपद है, घात की संख्या 1 होगी तो शून्य की संख्या भी 1 होगी। याद रखिएगा, द्विघाती बहुपद है, शून्य घात द्विघाती है तो शून्य की संख्या भी 2 होगी। याद रखिए सर, इसलिए इसमें +2 और -2 होगा आंसर। कंप्लीट इस बात को। और उसने कहा कि ये आंसर मार दिया, बेधड़क मार दिया। क्यों? क्योंकि सर उसने ऑब्जेक्टिव याद रखा था कि √4 हो तो +-2 होगा, √4 हो तो +-2 होगा, √4 हो तो +-2 होगा, √4 हो तो +-2 होगा।
कहां से मार दे रहा है बात को। चलिए हम लोग आगे देखते हैं सर। तो सर इस क्वेश्चन को आप नहीं बना सके तो फिर भी कोई घबराने की कोई बात नहीं है। हम बहुपद जब जाएंगे तो इसको बेहतरीन तरीके से प्रश्न क्या करता है, संख्या 25 और 50 का एलसीएम और एचसीएफ का गुणनफल क्या होगा। सर दो संख्या हमारे पास दिया 25